चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि भारत आए दिन ऐसे ऐसे मिसाइलों और खतरनाक हथियारों को बना रहा है जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है। भारत के हथियार अब रूस और अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश भी खरीद रहे हैं। भारत डिफेंस सेक्टर की रेस में अमेरिका, रूस और इजराइल को भयंकर टक्कर दे रहा है। भारत में बने हथियार खरीदने के लिए दुनिया के सभी देशों की लाइन लगी पड़ी है। तेजस फाइटर जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर पहले ही दुनिया भारत को ऑर्डर दे रही थी, और अब एक और हथियार ने दुनिया का ध्यान भारत की तरफ लगा दिया है। यह हथियार पाताल लोक का सबसे घातक हथियार है। पूरी अपडेट क्या है, जानने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन मुझे काफी हौसला मिलता है। भारत को समुद्र का बादशाह बनाने के लिए डीआरडीओ पूरी शिद्दत के साथ खतरनाक समुद्री हथियारों को डेवलप करने में जुटे हुए हैं। चाहे भारतीय युद्धपोत को खतरनाक ब्रह्मोस कॉम्बिनेशन से लैस करना हो, आईएनएस विक्रांत जैसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में उतारकर ड्रैगन को सीधी चुनौती देना हो, या फिर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण करके समुद्र की ओर से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को नाकाम करना हो, भारतीय वैज्ञानिक भारतीय नौसेना को ऐसे ऐसे हथियार दे चुकी है जिनको तोड़ चीन और पाकिस्तान तो छोड़िए, अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सबमरीन को समुद्र का गुप्त शिकारी कहा जाता है, जो पाताल से न केवल दुश्मन की किसी भी हरकत पर बारीकी से नजर रख सकती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर विशालकाय समुद्र में किसी भी स्थान से दुश्मन पर मिसाइल फायर कर सकती है। भारत इस क्षेत्र का बादशाह बनने के लिए लगातार काम कर रहा है, ताकि वह दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी को स्वदेशी तरीके से डेवलप करके उन्हें अपनी नौसेना में शामिल कर सके। यह प्रोसेस इतना आसान भी नहीं है कि इसे सिर्फ 2-4 सालों में पूरा कर लिया जाए। यह तकनीक का बेहद ही डिफिकल्ट मामला है। इसके अलावा काफी महंगा प्रोग्राम भी है। यही कारण है कि भारत इसके लिए कदम बाई कदम आगे बढ़ा रहा है। सबसे पहले प्रोजेक्ट 75I के तहत पनडुब्बी का निर्माण किया जाना था, जिनमें से 5 को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट 76 को लेकर तैयारी स्टार्ट कर दी है, जिसके अत्याधुनिक ताकतों से लैस होने के साथ साथ दुश्मन पर परमाणु मिसाइलों से हमला करने में सक्षम होगी। इन पनडुब्बी को बेहद ही ताकतवर एआईपीए से लैस करने के लिए भारत का डीआरडीओ दिन रात की मेहनत में जुटा हुआ है। जिस तकनीक से लैस हो जाने के बाद पानी के अंदर भारत की ताकत में इतना ज्यादा इजाफा हो जाएगा कि दुनिया की कोई भी नौसेना इंडियन नेवी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। दरअसल भारत का समुद्री इलाका बेहद विशाल है, जिसकी सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम की सख्त जरूरत है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिक गंभीर तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके लिए भारत ने एक ऐसा खतरनाक हथियार पहले से ही उतार दिया है, जो समुद्र के अंदर की एक एक अपडेट भारतीय नौसेना को देता रहेगा। लेकिन इसके साथ ही भारत एक और भयंकर मानव रहित हथियार की तैनाती करने जा रहा है, जैसे साइलेंट शिकारी समुद्र के अंदर की वो ताकत है जो युद्ध जैसे हालात में पूरा का पूरा गेम पलटने की ताकत रखते हैं। इनके जरिए समुद्र के अंदर से दुश्मन देश के किसी भी शहर पर परमाणु मिसाइल दागकर बर्बादी का इतिहास लिखा जा सकता है। यही कारण है कि रूस और अमेरिका जैसे देश इस तरह की ताकत में इजाफा करते जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में रूस काफी आगे है। इसके अलावा चीन के पास भी ऐसी क्षमता मौजूद है। ऐसे में भारत के पास यह तकनीक होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, ताकि पनडुब्बी के जरिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दाग सके। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत इस क्षमता को हासिल करने में जुटा हुआ है। लेकिन भारत अपने हथियारों के जखीरे में एक ही देश के हथियारों का कब्जा नहीं होने देना चाहता। यही कारण है भारत पश्चिमी देशों से इसको लेकर डील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी
कि इन पनडुब्बियों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा, जिनकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जाएगी और इसके बाद भारत का DRDO स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खुद ही स्वदेशी पेय पनडुब्बी तैयार करेगा और इस बार लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलों को भी इनमें तैनात किया जाएगा। उसके बाद भारत दुनिया के उन देशों में शुमार हो जाएगा जो इस तरह की ताकत रखते हैं, क्योंकि AIPP के मामले में बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है। यह डीजल से चलने वाली पनडुब्बियों को खतरनाक बना देती है। परमाणु ताकत से चलने वाली पनडुब्बियों को बनाना ज्यादा मुश्किल है। यही कारण है भारत ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा सबमरीन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा भारत समुद्र की सुरक्षा के लिए लगातार मानव रहित हथियार की तैयारी में जुट गया है। जहां अभी हाल ही में एक अंडर वाटर UAV को तैयार किया गया है, वहीं तुरंत इसके बाद न्यू जनरेशन अंडर वाटर UAV के लिए तैयारी स्टार्ट हो गई है। भारत समुद्र के लिए इस तरह के हथियार तैयार कर रहा है जिससे मानव रहित मिशन को अंजाम दिया जा सके। इसके लिए पहले भी एक अंडर वाटर व्हीकल लॉन्च किया जा चुका है। इसे कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया, जब समुद्र में दुश्मन द्वारा भेजे गए किसी भी हथियार की निगरानी करने में सक्षम होगा। यह पानी के अंदर चलने वाली एक खास तरह की रोबोटिक पनडुब्बी भी है, यानी इसको चलाने के लिए किसी नौसैनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमीन पर मौजूद कंट्रोल स्टेशन से इसे ऑपरेट किया जा सकेगा, जो समुद्र की गहराई में छुपे दुश्मन के किसी भी हथियार को चुटकियों में ढूंढ लेगी। कमाल की बात यह है कि इन रोबोटिक पनडुब्बियों को तैयार करने में काफी कम लागत आएगी, यानी भारत ऐसी सैकड़ों रोबोटिक पनडुब्बी समुद्र में उतार सकता है और हिंद महासागर में पनडुब्बी का जाल तैयार कर सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी को माने तो उन्होंने इस रोबोटिक पनडुब्बी को काफी कम लागत में तैयार किया है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है। यह ऑटोमेटिक तरीके से निगरानी जैसे कामों को अंजाम दे सकती है, जबकि ड्रोन मानव रहित यान की तरह ही पानी के अंदर यह काम करेगा। यह समुद्र के अंदर चीनी घुसपैठ का पता लगा सकेगा। इसके अलावा समुद्र के सर्वे में भी मदद करेगा। इसमें तमाम तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। भविष्य में इसमें हथियार लगाने की योजना भी है। इसके कई वेरिएंट बनाए जाएंगे जो दो अलग अलग तरह से काम करेंगे और अलग अलग तरह की क्षमताओं से लैस होंगे। घातक हथियार और मिसाइलों को लगाने के बाद यह हथियार चीन के लिए तबाही बन जाएगा, क्योंकि समुद्र के अंदर चीन की किसी पंडी को देखते ही यह मिसाइल फायर कर सकेगा। वहीं DRDO जल्द कापी मिशन के लिए भी ऐसा ही कर रहा है, जिसके तहत वह इन सबसे भी खतरनाक UAV तैयार करेगा, जो इस जनरेशन के सभी जरूरतों को पूरा करेगा। यह 45 दिनों तक समुद्र के अंदर रहकर मिशन को अंजाम दे सकेगा और समुद्र के अंदर की हर तरह की क्लियर जानकारी देने में सक्षम होगा। तस्वीरों के अलावा यह वॉइस को भी रिकॉर्ड करने में सक्षम होगा, यानी कि भारत अब समुद्र की सुरक्षा के लिए मानव रहित हथियारों की फौज तैयार करना स्टार्ट कर चुका है, ताकि सुरक्षा के मामले में कि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए DRDO द्वारा उठाए गए इन स्टेप्स को आप किस तरह से दिखते हो? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।